यस, किताबें इंसान को यह दिखाने का काम करती है कि उसके मौलिक विचार अंततः मौलिक नहीं है। हाल ही सामने आई 2 रिपोर्ट देश की विरोधाभासी छवि देती है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार पिछले 1 साल में $1 अरब से ऊपर की संपत्ति वाले रईसों में हर 5 दिन में एक नाम और जुड़ गया। इनकी कुल संपत्ति सऊदी अरब, स्विट्ज़रलैंड की कुल संयुक्त जीडीपी या अकेले भारत की जीडीपी की आधी यानी 160 लाख करोड़ रुपए है। अब तस्वीर का दूसरा पहलू देखें। थिंक टैंक प्राइस का अध्ययन बताता है कि देश की 3/4 आबादी के घरों के मुखिया की आय 830 रुपये से कम है। एक ताज़ा लेख में वित्त आयोग के अध्यक्ष ने माना कि 75 साल के विकास के बाद भी देश के 85% कामगार या तो कृषि या 10 से कम वर्कर्स वाले उद्यम में लगे हैं और चूंकि हुनर के अभाव में उनका आउटपुट बहुत कम है, लिहाजा आय भी कम है। उनके अनुसार व्यापारी, नीति निर्धारक, अफसरशाही सारा का सारा सिस्टम बगैर कुछ सोचे सहज व स्वाभाविक रूप से हाईटेक और भारी पूंजी वाले उद्यमों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। जहां एक और हुरून रिपोर्ट चीन में अरबपतियों की घटती संख्या के आधार पर बताती है कि एशिया में भारत पूंजी निर्माण का इंजन बन गया है। वहीं प्राइस की रिपोर्ट बताती है कि अमीर गरीब की खाई बढ़ रही है। देश में मौजूद आर्थिक विषमताएं दूर करने की भी कोशिशें होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया है। जमानत संबंधित कानूनों पर ताज़ा चर्चा एक नेता के अभियोजन के संदर्भ में उठी है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत देते समय सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जमानत पर शीघ्र ट्रायल के मौलिक अधिकार पर बल दिया। पीठ ने जांच में देरी के लिए ईडी एवं सीबीआई की कठोर शब्दों में निंदा की। 17 महीनों की कैद के बाद सिसोदिया रिहा हुए। 3 सप्ताह बाद उनकी सह आरोपी भारत राष्ट्र समिति की सांसद के कविता को भी जमानत दे दी गई, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कई अन्य आरोपी अभी भी जेल में बंद हैं। कहते हैं गठबंधन सरकार के दौरान न्यायपालिका अधिक सक्रिय होती है, तो अब यह पूछने का समय है कि आने वाले वर्षों में जमानत संबंधित कानून में क्या बदलाव आएगा। इस संदर्भ में विशेष रूप से 3 क्षेत्र
रुचि के होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम 2002 जैसे विशेष कानूनों के तहत जमानत, सामान्य प्रतिवादियों की जमानत पर लगाई जाने वाली शर्तों का विनियमन और कानून में स्थिरता लाने के लिए संभावित संसदीय कदम, PMLA और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 जैसे विशेष कानूनों में ऐसे प्रावधान हैं जिनसे जमानत मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिसोदिया के मामले में PMLA की धारा 45 पर विवाद था, जो जमानत आवेदनों का ट्विन टेस्ट अनिवार्य बनाती है। जमानत देने के लिए न्यायाधीश को संतुष्ट होना चाहिए कि आरोपी जमानत पर बाहर रहते हुए कोई अपराध नहीं करेगा और यह मानने के युक्ति-युक्त आधार हैं कि वह दोषी नहीं है। सिसोदिया के मामले में न्यायमूर्ति गवई ने स्पष्ट किया कि इस धारा की व्याख्या इस तरह से न हो कि जमानत नियम है और जेल अपवाद की जानी पहचानी कहावत को नकार दिया जाए। इस कदम के बावजूद PMLA की धारा 45 या UAPA की धारा 43D जैसे कठोर प्रावधानों के तहत स्वतंत्रता की समर्थक न्यायिक मंशा को बनाए रखना मुश्किल है।